बड़ी बात है। नहीं देख के एक बात याद आ गई। एक बार घना काला, इतना काला डाकी के मुंह पे पसीना जानू लागे जनू गाटर पे वो कर रखा है। अब उसका पिताजी भी उतना है काला, दोनों बराबर काले बेचारे। अब दोनों बारात में चले गए। अब बारात अगले ठेठ पहुंच गई। काला नाचन ते नहीं था, मैं घना नाचे। लुगाई जो है वे दुल्ले न कम देखा, काले न घना देखा। नहीं देख काला खिसा मस्त आ रहा है और कति दूर तक काला काला नाचता भी शाला के जनू मीटर फूक रहा है और घना नाचे। लुगाई घनी देखे। अब एक लुगाई ने वो काला बुलाया, नु काले, ओ काले, नु हाँ नु काटे। अब काले तो पहले उसका पिताजी भी बगल में नाचा था, वो चला गया। सोचा बिना के कहे जाकर उस लुगाई तेन क्यों चौधरण छोरा घना पसंद आ गया के? वह लुगाई बोली ना चौधरी साहब पसंद के आ गया, वह हमारी भैंस को पाडो मर्रो सेन दे कर दूध दे देगी। एक बार एक ईश्वर के भाई का ब्याह होया। अब ब्याह हुए पाछे वो कमरे में भीतर बैठे। अब शर्मावता और तो कुछ बोल लेना, नु कहे नुकाए अपनी बहुत है, नुकाए तू इतनी सुथरी मैं तना के कह दूं। अब इसका पिताजी बाहर खाट, कमरे का बाहर खाट गाले सोचा कि मैं मतलब सुनाएंगे के बात हो के ना। थोड़ी देर में फिर बोला नुकाए तू इतनी सुथरी मैं तना के कह दूं। अब वह बेचारी शर्मावती बोल रही तड़के के 4 बजा दिया लाग रहा नु कहने नुकाए। ये एक हकीम जी हो, एक वैद्य जी जिसका नाम था लुकमान। लुकमान एक ऐसा वैद्य था, ऐसा हकीम था, उस पर सारे मर्जा की दवाई थी। चाहे किसा भी रोग हो सारे मर्जा की दवाई थी, बहम की दवाई नहीं थी। एक आदमी ने अपनी घराली पर बहम हो गया तो बाहर ड्यूटी करया करता। एक दिन घर फोन करया, घरवाले ने फोन उठाया, ठाते बोला ने कित है। अब उसकी घराली बोली जी मैं तो घर हूँ। बोले अच्छा घर है, के सबूत है? मिक्सी चला कर दिखा। अब उसकी घराली ने खर देसी मिक्सी चला दी। बोले हाँ हो गया इतबार। दूसरे दिन फिर फोन करया, शाम ने फोन करके बोला कित है? वह बोली जी घर। बोले मिक्सी, फिर मिक्सी चला दी खिर देसी। 2 दिन हो गए मिक्सी चलते। अब उसने सोची नु पकड़ में नहीं आओगी। तीसरे दिन घर जाकर धप्पा मारा, घर आ गया। अब वो उसका बेटा बाज का आया, बोले पापा आ गए, पापा आ गए। बोले बेटा पापा तो आ गए, नु बता तेरी मम्मी कित है? वो छोरा बोले पापा मम्मी ने तो 2 दिन हो गए मिक्सी लेकर बेरना कित गई है। तो ऐसा भी हो जाता है। सारी सासू इकट्ठी होकर हरिद्वार गंगा नहाने जाती। अब रास्ते में वो सिस्टम ऐसा होया, वह सास वाली बस पलट गई, सारी सासू खत्म। अब गांव की जितनी भी बहू थी सारी हुई उमाचरी, सारी रोए। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे रोई, 2 घंटे रोकर सारी चुप होगी। एक बहू सब तक घना रोए, चुप ही ना हो। अब उसके बगल वाली गई जाकर मार का कूणी नुकाए बाण, सासू तो मारी भी मरी है, तेरी सासू के सोने की थी तो चुप ही ना होती। और रोती रोती बोली बाण मैं नू ना रो, मेरी सासू मर गई। बोले और बोले मैं नू रो सुख मेरे लिए घर छोड़ दिया के साथ भेज देती वे की बिरांत कटी जाती। बेरा निस्ता नू कहनू को ओ पिया जी, ओ पतिदेव, तेरे ते मैं घना प्यार करूं हूं, तेरे बिना रोटियां एक टूक भी ना तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेकर देख। माँ वो 4.5 दिन घर तक बाहर गया, घर वाली ने दाऊ गच्चू चूरमा बनाया, दाऊ खीर बनाई और आन में जान बूझ के लेट हो गया। और लेट होकर के काम करया, घर का जो मेन दरवाजा चौखट होया कर उसमें टांग फंसा के और जीभ काट के उल्टा लटक गया, जो मर गया हो। घरवाली बाहर आई, हाथ उथ लगा के देखा, नु गाए यो तो मर गया। नुक मर गया तो मर गया, किसका क्या कर गया, चल वह खीर ठंडी हो रही है। खा पी के बाहर आई, आकर रोने लगी, नु गाए ना बर्बाद होगी, रांड होगी। अब पड़ोसी आगे सुन के वे बोले अरे क्या हो गया? नु क्यों मर गया? नु मर गया तो चल इसने फूक का होंगे। अब एक बोले अब इसी टांग जो है चौखट में इस तरीके से इस डाल फंस रही है के तो ये चौखट पाड़ी जा, अरे के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली नु को श्याना चौखट कौन लगवा होगा, टांगा नहीं कतर दे। और वो लटका लटका सोचा रांड करेगी, काम छोटा को ना। अब इतनी देर में एक श्याना सा बूढ़ा था, वो बोला अरे तेरा पति था, तेरे आधे अंग का साजी था, यो तो मर गया। पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो, इस तक कान में प्यार के 2 बोल तो बतला ले। जाऊं सुजा का कान में नु को पिया जी, ओ पतिदेव, आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो। आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो। वो कौन समर रहा था, काट कटांग होकर सीधा नु खीर तो खागी, लपालप थोड़ो चूरमो भी चखो।